तो चलिए जी, जिस चीज का इंतजार था वो हो चुका है। पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर लिया है साउथ अफ्रीका वाइट बॉल सीरीज के लिए। T20 जो स्क्वाड है वो साउथ अफ्रीका T20 और ट्राई नेशन सीरीज के लिए है। इसके अलावा जो ओडीआई स्क्वाड है वो श्रीलंका वाले ओडीआई सीरीज के लिए और साउथ अफ्रीका वाले ओडीआई सीरीज के लिए है। सबसे पहले आते हैं T20 स्क्वाड पे। T20 स्क्वाड की अगर बात की जाए फॉर साउथ अफ्रीका एंड ट्राई नेशन सीरीज के लिए जो पाकिस्तान का T20 स्क्वाड है उसमें सलमान अली आगा जो कि कैप्टन है। इसके अलावा अब्दुल समद पता नहीं कि कहाँ से आया, इब्रार अहमद, बाबर आजम की वापसी हुई है T20 स्क्वाड में। इसके अलावा फहीम अशरफ, हसन नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद सलमान मिर्जा। इसके अलावा नसीम शाह वापसी हुई है नसीम शाह की T20 स्क्वाड में। इसके अलावा साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान विकेट कीपर और उस्मान तारिक। इस स्क्वाड में पीसीबी ने मोहम्मद आरिस को ड्रॉप किया है और मोहम्मद उस्मान खान को टीम में वापस लाया है। मोहम्मद उस्मान खान जो है इसको पाकिस्तान ने क्यों लाया है, ये किस बेस पर आया है, जबकि उस्मान तारिक पाकिस्तान के T20 टीम में आया है। उस्मान तारिक इन्होंने सुफियान मुकीम को बेंच कराया ड्रॉप कराया है और उस्मान तारिक को लिया है। यार सुफियान मुकीम छोटा है, वो यंग है, उसे आप चांस दो, वो हमारा एक ही तो स्पिनर है। अच्छा, बात करेंगे हर प्लेयर पर डिटेल से बात करेंगे। T20 स्क्वाड पे आ जाते। सलमान अली आगा जो कि कैप्टन है, सही है, सलमान अली आगा कैप्टन सही है, इसको अब कैप्टन रहना चाहिए 2026 के वर्ल्ड कप तक, चांस दो। इसके अलावा अब्दुल समद को इन्होंने किस बेस पे टीम में लाया है? अब्दुल समद इससे पहले न्यूजीलैंड वाले सीरीज में थे ना, उसमें उसकी क्या परफॉर्मेंस थी, थर्ड क्लास की उसकी परफॉर्मेंस थी। पाकिस्तानी पिचेस पर तो ये प्लेयर्स चलते मगर बाहर ये प्लेयर्स नहीं चलते। क्यों? इस अब्दुल समद की जगह पर आप इरफान खान नियाजी को डाल सकते थे T20 स्क्वाड में। मेरा एक सवाल है पीसीबी से, पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी से, कि आपने किस बात पे इरफान खान नियाजी को ड्रॉप किया है, किस बात पे? इसके अलावा इब्रार अहमद कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं थी एशिया कप में। अब बहुत से लोग कहेंगे कि अच्छी परफॉर्मेंस थी ना, श्रीलंका के खिलाफ तो अच्छी बॉलिंग की थी, बांग्लादेश के खिलाफ तो अच्छी बॉलिंग की थी। मैं आप सबको बता चलूं कि एशिया कप में इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस देनी थी क्योंकि उधर सब छोटी टीम्स होती है। एक ही तो बड़ी टीम थी एशिया कप में, इंडिया। उस तीनों मैचेस में इब्रार अहमद से बॉलिंग ही नहीं हो रही थी। इसके अलावा बाबर आजम का कमबैक हुआ है T20 स्क्वाड में। इसके अलावा फहीम अशरफ, हसन नवाज, तुम्हें अब परफॉर्म करना होगा, तुम हमारे मेन प्लेयर हो। मगर मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि हसन नवाज पाकिस्तानी पिचेस पर तो ये चलता है, पाकिस्तान के जितने भी पाकिस्तान के अंदर मैचेस होते हैं उसमें हसन नवाज चलता है, मगर बाहर हसन नवाज क्यों नहीं चलता? क्यों हसन नवाज उसमें फ्लॉप रहता है? क्यों हसन नवाज फिर स्ट्रगल करता है बाहर पिचेस पर? जिस तरह हमने बांग्लादेश में देखा उसमें वो स्ट्रगल कर रहा था, क्यों? इसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर जिसको इन्होंने सिर्फ पानी के लिए रखा है। इसके अलावा मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह की भी वापसी हुई है T20 स्क्वाड में। इसके अलावा साहिबजादा फरहान, साइम अयूब की यार क्या परफॉर्मेंस है एशिया कप में कि आप लोगों ने उसे अगले में भी चांस दे दिया, अगले सीरीज में भी चांस दे दिया, बल्कि दोनों सीरीज में चांस दे दिया, एक तो ट्राई सीरीज और एक तो साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए। एशिया कप में उसने वो 4 दफा 0 पर आउट हुआ है। पीसीबी को चाहिए था, पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी को चाहिए था कि ये लोग साइम अयूब को डोमेस्टिक भिजवाए और उसे कहे तुम डोमेस्टिक में परफॉर्म करो, मगर वही डोमेस्टिक में ये लोग 2-3 मैच खेल लेते और उसके बाद फिर T20 स्क्वाड में आ जाते। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी जो कि ओडीआई का कैप्टन है, ओडीआई के भाई स्क्वाड अनाउंस्ड हुआ है, उस पर भी हम आते हैं। इसके अलावा उस्मान खान विकेट कीपर। इन लोगों ने उस्मान खान को किस बेस पे रखा है? एक तो वो इस PSL में चला नहीं,
उसके पिछले वाले पीएसएल में भी नहीं चला, और उसके जो पिछले वाले पीएसएल था 2023 का पीएसएल, उसमें सिर्फ उस्मान खान सिर्फ एक ही मैच में चला था जिसमें 36 बॉलों पे 100 किए थे, वो भी पाकिस्तान के पिचेस पर। और फिर इसका नाम आ गया उस्मान खान, जो कि ड्रॉप हुआ था ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज के बाद, अब वापस T20 स्क्वाड में आ गया है। मोहम्मद हारिस की रिप्लेसमेंट है। मोहम्मद हारिस, आप इतना बोले कि आप सह सके। मोहम्मद हारिस ने कहा था ना कि बाबर आजम को स्ट्राइक रेट बढ़ानी चाहिए, चलो वो टीम से बाहर हो गए और बाबर टीम में आ गया। वैसे उस्मान खान की भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, इसके अलावा आप मोहम्मद रिजवान को ले सकते थे, लेकिन मेरी जो बात है वो सच साबित हो रही है। ये लोग मोहम्मद रिजवान को साइड पे कर रहे हैं। इसके अलावा उस्मान तारिक यार किस बेस पे लाया है इन्होंने? T20 स्क्वाड में उस्मान खान को किस बेस पे शामिल किया है? इसके अलावा आप सुफियान मुकीम को चांस दे सकते थे। एक अच्छा स्पिनर था, एक यंग था, हमारे साथ एक स्पिनर हो सकता था। उस्मान तारिक जिसकी परफॉर्मेंस तो इतनी खास नहीं है, इस पीएसएल में तो उसकी परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं थी कि आपने उसको T20 स्क्वाड में लाए। अगर रिजर्व की बात करें तो फखर जमान, हारिस रऊफ और सुफियान मुकीम। हारिस रऊफ भी ड्रॉप हुआ है, सुफियान मुकीम भी ड्रॉप हुआ है, फखर जमान ड्रॉप हुआ है। इसके अलावा हुसैन तल्लत ड्रॉप हुआ है, खुशदिल शाह ड्रॉप हुआ है, हसन अली ड्रॉप हुआ है, एक और हारिस ड्रॉप हुआ है। ये स्क्वाड पे आ जाते जो पाकिस्तान का श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का जो ओडीआई सीरीज होने पाकिस्तान के साथ, उसके लिए शाहीन अफरीदी कैप्टन, इब्रार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, फैसल अकरम, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हसीबुल्लाह खान, हसन नवाज, हुसैन तल्लत, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाम, साइम अयूब और सलमान अली आगा। करते हैं हर प्लेयर पर डिटेल से बात। स्टार्ट करते हैं शाहीन शाह अफरीदी से, कैप्टन से। यार शाहीन नहीं बन सकता यार कैप्टन। हमारे क्रिकेट की डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम अपने कैप्टन्स को मौका नहीं देते। कैप्टन्स की तरफ से हमें थोड़ी बैड लक देखने को मिलती है, उसके बाद हम अपने कैप्टन्स को ड्रॉप कर लेते। क्यों यार? हिस्ट्री गवाह है इस बात की कि जब भी पाकिस्तान में कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म करने लगता है, पीसीबी उसे कैप्टन बना देती है। हिस्ट्री गवाह है इस बात की, वरना चेक कर लो। इससे पहले बाबर को इन्होंने कैप्टन बनाया था, उसके बाद वो उस पर डाउनफॉल आया, ना तो वो फिर कैप्टनसी का हुआ, ना तो उससे फिर कैप्टनसी हुई, और ना तो उससे फिर बैटिंग हुई, और अब शाहीन बनाया कैप्टन। अब कहीं शाहीन के साथ ऐसा होने जाए। शाहीन अफरीदी थोड़ा थोड़ा रिदम में आ रहा था, मगर वही कप्तानी दे। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह आकिब जावेद है और माइक हैसन है। ये लोग इस्लामाबाद और लाहौर की टीम बना रहे। इसके अलावा इब्रार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ जो है, फैसल अकरम ओडीआई स्क्वाड में आया है। इसके अलावा फ़खर जमान, इन्होंने फ़खर जमान को ओडीआई स्क्वाड में वापस लाया है और अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप किया। हारिस रऊफ की भी वापसी हुई है ओडीआई स्क्वाड में। इसके अलावा हसीबुल्लाह खान की भी वापसी हुई है ओडीआई स्क्वाड में। इसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर भी है ओडीआई स्क्वाड में। हसन अली ड्रॉप हुआ है। तो ये था ओडीआई का स्क्वाड। पाकिस्तान की टीम में जो प्लेयर ड्रॉप होता है किसी फॉर्मेट से, एक साल बाद वही प्लेयर उसी फॉर्मेट में वापस आता है बिना किसी इंप्रूवमेंट के। T20 स्क्वाड में ऐसा उस्मान खान है। उस्मान खान आउट हुआ, ड्रॉप हुआ T20 स्क्वाड से, उसके बाद ना तो इसकी कोई परफॉर्मेंस, और आ गया T20 स्क्वाड में। ओडीआई के स्क्वाड में ऐसा वसीम जूनियर के साथ हुआ। वसीम जूनियर ड्रॉप हुआ, उसके बाद बिना किसी इंप्रूवमेंट के वो अभी ओडीआई स्क्वाड में आया। बाबर आजम को सिर्फ चाहिए 40 रन, वो रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ देगा और सबसे ज्यादा T20 में रन बना देगा। बाबर आजम को ये 40 रन पहले T20 मैच में करने होंगे, क्योंकि 40 रन इतने रन तो नहीं है ना। इसके अलावा पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो टेस्ट मैच था, सेकंड टेस्ट मैच, इसमें बाबर आउट हुआ 50 रन पे। अच्छी बैटिंग की 50 लगाई, मगर जैसे ही डे 4 हुआ, मोहम्मद रिजवान बाबर आजम को बोल भी रहा था, आवाजें भी लगा रहा था और इशारे भी कर रहा था कि तुम बॉल को सही जज करो, क्योंकि बॉल जो नहीं है वो नीचे आ रही है। और वही बाबर आजम ने नहीं मानी किसी की बात और आउट हुआ। LPW
रिजवान हुआ T20 से ड्रॉप अगेन। यार रिजवान डिजर्व करता था T20 में, क्योंकि आपने मोहम्मद हारिस को ड्रॉप कर लिया, मोहम्मद रिजवान बनता था कि वो T20 स्क्वाड में आए, मगर वही इन्होंने उस्मान खान को ला दिया। पीसीबी वाले जो नहीं है ये बहुत चालाक है। अब इन्होंने मोहम्मद उस्मान को टीम में शामिल किया है विकेट कीपर। अगर मोहम्मद उस्मान परफॉर्मेंस नहीं देते, उस्मान खान फ्लॉप रहता है, उसके बाद ये यासिर खान को लाएंगे। अगर यासिर खान भी फ्लॉप रहता है तो फिर ये हसीबुल्ला खान को लाएंगे, और इसी तरह ऐसा चलता रहेगा। मोहम्मद रिजवान को ये लोग नहीं लाने वाले T20 स्क्वाड में। मगर मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी को कि अगर रिजवान फॉर्म में आ गया, तो अगर रिजवान का कमबैक हुआ तो आप मजबूर हो जाएंगे उसको लेने के लिए। जो प्लेयर हम बाबर आजम के अंदर देखना चाहते हैं ना, वो मोहम्मद रिजवान के अंदर है। जब भी हम कोई मैच में बाबर आजम से 100 एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, उस मैच में बाबर आजम 0 कर लेता है और मोहम्मद रिजवान 100 कर लेता है। हिस्ट्री गवाह है। अब आप गूगल उठा के देख लो, जिस मैच में भी पाकिस्तान प्रेशर आता है, विकेट जल्दी जल्दी गिरने लगती है, उसी मैच में हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि बाबर आजम 50 मारेगा, बाबर आजम पाकिस्तान को प्रेशर सिचुएशन से हटाएगा। मगर वही उधर बाबर आजम कोलैप्स करता है और मोहम्मद रिजवान आके टीम को बचाते हैं। अगर बाबर आजम T20 स्क्वाड से ड्रॉप भी हो जाते ना, तो हम सोचते कि बाबर आजम रन्स नहीं बना रहा, बाबर आजम फ्लॉप है, इसलिए वो T20 स्क्वाड से ड्रॉप हुए। मगर यार रिजवान की तो जगह बनती थी T20 स्क्वाड में। बाकी टीम्स जो नहीं है वो अपने कैप्टन को मौका देती है। इंडिया वालों को उठा के देख लो, इंडियन टीम में शुभमान गिल ODI का कैप्टन है, उसको इंडिया ने कहा है, इंडियन BCCI ने उसको कहा है कि आप 2027 के वर्ल्ड कप तक हमारे कैप्टन हो। और यहाँ हमारा एक महीने के बाद, एक सीरीज के बाद हमारा कैप्टन ही चेंज हो जाता है। टीम परफॉर्मेंस T20 में नहीं कर रही और आप बदलो कैप्टन को, ODI के कैप्टन को। हम हुए T20 में इंडिया से 3-0 और बदला आपने ODI का कैप्टन। अगर रिजवान साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के ODI सीरीज में परफॉर्म नहीं करते, तो ये बात आप नोट कर लो, लिख लो अपने साथ कि ये लोग पीसीबी जो है ये मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप करेंगे ODI से भी।